हम ही कबीर काशी में रहेऊ। एक ब्रह्म दुई धारा शरीरा, यहाँ दरिया वहाँ दास कबीरा। सत सुकृत हिय में बसे, सत्य नाम आधार। बहुबानी सब तेजी के, उतरहु भव जल पार। सत्य पुरुष सकीन विचारा, सुकृत बहुरी लेहु अवतारा। हुकुम भये तब गर्भ में आयऊ, 10 मास तहाँ ध्यान लगायऊ। भाया जन्म बालक तब रहेऊ, आनंद मंगल सब मिल गएऊ। महानुभावों, 3 युग जब बीत गया, जब कलयुग आया, तब सत ब्रह्म परमात्मा के आदेश से सद्गुरु दरिया नाम से कलयुग में दोबारा धरकंधा में अवतार लिए। एक मास जब ही बीती गएऊ, ता गृह बीच साहब चली आयऊ। जिंदा रूप वजर माना, दया की न दृष्टि में आना। सद्गुरु जब 1 माह के हुए, तब सत ब्रह्म परमात्मा स्वयं धरकंधा सतगुरु के घर पर आए और आकर के बालक का निरीक्षण परीक्षण किए। बालक के माता जी से बोले, बालक का सेवा मन हृदय से करना और बालक का नाम दरिया रखना। नामकरण करके परमात्मा सतलोक चले गए। सद्गुरु कहते हैं कि यह भेद अगम और अपार है। इस भेद को कोई बिरले ज्ञानी समझ सकता है कि कैसे परमात्मा आए, कैसे सद्गुरु को देख रेख किए। 9 वर्ष जबे गत भयऊ, मातु पिता मिली ब्याह जोठायऊ। महानुभावों, सद्गुरु मात्र 9 वर्ष के थे, तभी उनके माता पिताजी उनका विवाह कर दिए। पत्नी घर में चली आई, किन्न तपस्या पहुँची आई, भावी प्रबल कहा नहीं जाई। 15 वर्ष जबे बीती गएऊ, बहुत उदास तब दिल में भयऊ। सपने सोवत पदइमी कहेऊ, जागत फेरी बिसरी नहीं गएऊ। सद्गुरु 15 वर्ष के हुए तो ज्ञान प्रकट होने लगा। उनका मन संसार से उदास होने लगा। सपने में सोते समय उनके हृदय में सतपद प्रकट होने लगा, यानी 24 घंटा उनके हृदय में ज्ञान उदित होने लगा। जागने पर भी सतपद उनके मन में सदा बनने लगा, सोने पर भी। अपने दिल में इमी करी जानी, कासो कहो गुप्त मत ठानी। फिर बरे फिर जाय बुझाई, भयो प्रकाश दृष्टि में आई। माया ममिता फिरी तो न आवे, फिर बहुरी ज्ञान पर धावे। वैसन झेल जगत कुल करमा, आज ही लागे सो जाने मरमा। सतगुरु किससे क्या कहे, हृदय में गुप्त रूप से विचार करने लगे। कभी प्रकाश होता था और कभी बुझ जाता था। संसार का मोह माया ऐसा है जो जल्दी नहीं छोड़ता है। सतगुरु के अंदर भी मोह माया
था अपने परिवार के प्रति, जैसे सबको होता है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है, यहाँ का नियम कानून पहले उस पर लग ही जाता है। सतगुरु दुविधा में पड़ गए। महानुभावों, हम सबों की भी यही दशा है। जीव संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है। मन जीव को संसार में फंसा कर रखना चाहता है। जब हम ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं तब ऐसा ही होता है। लेकिन जो जीव जग जाता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। वर्ष 20 बीते व जानी, इमी खुले घट में खानी। यह सर्वन श्रोता ज्ञानी, इमी निर्गुण सरगुण बखानी। भव पदुम पद प्रकाश, भव ज्ञान गुण निजुदास। सब भव अनुभव ज्ञान, भव रहित पद निर्वाण। नर कहत कवि अनुराग, इमि विरह विमल विराग। नहीं सुने व पाठ पुरानी, मिनी पढ़ करी विख्यान। यह भक्ति भागे पाए, पूरा कृत कर्म बिहाय। इमि कहत ध्यान बखान, यह स्तुति साँझ बिहान। भव भक्ति हरिपद प्रीत, सब तेजी भरमय नीत। इमि दास पदवी पाए, सब कहत निज गुण गाय। करी दर्श दर्शन आय, सुनी श्रवण प्रीति लगाय। सुबुद्धि सुधर सुज्ञान, सब विविध करी विख्यान। कोई संत मंत असंत, संसार विविधि अनंत। भव भक्त भेष को संग, करी आरती ताल मृदंग। करी सिद्धि रिधि गुणयेत, करी नौधा भक्ति सुखेत। साहब सतनाम। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब जब 20 वर्ष के हुए तब उनके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। सतगुरु जब अमर लोक से मृत्यु लोक में आने लगे, उस समय सतब्रह्म परमात्मा सतगुरु को आदेश दिए थे कि संसार में जाकर पहले सांसारिक बातों को कहना। पहले कथी हो वेद के बानी, ताते नर करिए पहचानी। पहल शुरू में सतगुरु को जब संतों और भक्तों के साथ हुआ तो सतगुरु उन सबों के साथ मिलजुल कर संसारिक वेद पुराण के अनुसार, जैसे परमात्मा कहे थे कि पहले वेद शास्त्र के अनुसार आप चलिएगा, ताल मृदंग बजाए, यानी संसार के संत भक्त के साथ मिलजुल कर रहने लगे। भाव भक्ति निज ज्ञान, दासापन इमि जानिय। इमि जुरे संत सुजान, मिली जुली गुण सब गावहीं। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब की वाणियाँ जब संसार में प्रवाहित होने लगी तब सतगुरु सतलोक और सतब्रह्म का परिचय संसार को स्पष्ट शब्दों में देने लगे। मंदिल माह भेद कही दीना, करहु भक्ति परम पद चीना। सतगुरु अपना भेद बताए। अमर लोक से हम चली आई, सत्य पुरुष के गुण इमि गाई। चिन्हु सतगुरु
लेहि मुक्ताई, भव सागर में बहुरी न आई। सदगुरु दरिया साहब संसारिक प्राणियों से यह बतलाने का कार्य किए कि हे मानव, मैं अमर लोक से आया हूँ। सत्य पुरुष परमात्मा मुझे भेजे हैं इस संसार में आकर जीव को चिताने के लिए, सत्य भेद को बताने के लिए, सत्य पुरुष के गुणों की चर्चा करने के लिए। आप लोग हमारे वचनों को सुने, समझें, बूझें, विवेक करें और उस मार्ग पर चलें। आपकी मुक्ति हो जाए, आप संसार बंधनों से छूटकर अमर लोक को चले जाएंगे, सारा दुख दूर हो जाएगा, फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। जरा मरण से हुई हो न्यारा, जननी गौरव ना होई अवतारा। संसार से मुक्त होकर जीव कैसे अपने निज घर अमर लोक को जाएगा? हम मानव को क्या क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, सतगुरु कहते हैं। मीन मांसु सब तेजहु विकारा, हंस दशा गुण निरमल सारा। महानुभावों, आत्मा निर्मल है, इसमें मैल नहीं है। यह संसार में आकर कर्म बंधन में बंधकर अपने को मैला कर लिया है। यह आत्मा हंस के समान है। हंस का गुण है नीर क्षीर अलग करना। जैसे दूध में पानी मिला रहता है, हंस जब दूध में अपनी ठोर डालता है तब दूध फट जाता है। पानी और छेना अलग अलग हो जाता है। हंस पानी पी लेता है, छेना छोड़ देता है। यह दृष्टांत हुआ। अब दृष्टांत देखिए। उसी प्रकार सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह जीव आत्मा हंस के समान है और यह संसार दूध के समान। दूध में पानी और छेना दोनों मिला हुआ है। यहाँ पानी ज्ञान का सूचक है और छेना माया का। जब हम आत्मा हंस स्वरूप होकर विवेक विचार करके सद्गुरु के ज्ञान के अनुसार चलते हैं, तब हम आत्मा को अलग देखते हैं और सांसारिक मन माया को अलग, यानी सत्य बात अलग समझ लेते हैं और असत्य अलग हमें दिखाई देने लगता है। तब हमें समझ आता है कि मानव का भोजन अन्न फल मेवा मिष्टान है, मीन मांस नहीं। जब हम मीन मांस का त्याग करते हैं तब हमारे अंदर दया आती है। दया मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है और भक्ति है, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं कि बड़ी है भक्ति जीवदाया, यही बड़ी है भक्ति जीवदाया, यही मासूक ने फरमाया, इसी से संत कहलाया। यानी दुनिया में सबसे बड़ा भक्ति जीव दया है। महानुभावों, जब हम सात्विक भोजन करने लगते हैं तब हमारे अंदर दया धर्म प्रकट होने लगता है। हम सद्गुरु के शब्दों पर विवेक करने लगते हैं। सद्गुरु कहते हैं, करे विवेक ये कतब पावे। यानी जब हम विवेक विचार करते हैं तब एक परमात्मा मिलते हैं, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं कि एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, आयंत हूँ फिर एक है ताई खोज निजुसार। यानी एक सत ब्रह्म से ही सारा सृष्टि बनी है और अंत में वह परमात्मा एक के एक है। तो जब हम एक को उस एक को समझ लेंगे, उस परमात्मा को खोज लेंगे, तब जो है सो हमारी मुक्ति हो जाएगी। सतगुरु का दूसरा शब्द है कि अनंत एक में रहा समाई, सतगुरु ज्ञान तबे हो जाई। यानी सारी सृष्टि एक से बना है। अनंत और अनंत जब विलीन होकर एक दिखाई पड़े तब सतगुरु का ज्ञान आपको हो जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि देवा देई दूरी सब कीजिए, संत साधुआ तुम कह पूजिए। एक परमात्मा को जानने के लिए ये जो देवी देवता है,
इसको हृदय से दूर कर देना है और संत साधु आत्मा की पूजा करना है। सतगुरु कहते हैं कि आत्म पूजा नहीं देव दूजा, आत्म देव अन्न से पूजा, आत्म छोड़ी देव नहीं दूजा। यानी आत्मा छोड़कर संसार में कोई देवी देवता नहीं है, देवी देवता सब ब्रह्म है। सतगुरु इसका ओस का उदाहरण दिए हैं। सतगुरु कहते हैं कि ओस से प्यास जात नहीं कबही, का भाजन भरी लीता, देवा देई तीर्थ बरत सब, तेजो भरमयनीता। महानुभावों, ओस से प्यास नहीं जाता है। पानी पीने के लिए नदी या समुद्र के पास जाना पड़ता है। तो यह देवादेई, यह सांसारिक जो पूजा है त्रिगुण का, यह ओस के समान है। जैसे कुआर का महीना हो और हमें प्यास लगी हो और रात में पूरा ओस गिर रहा है, मुंह ऊपर करके अगर हम रात भर सोए रहें तभी प्यास दूर नहीं होगा। उसी तरह से हम जीवन भर सभी देवी देवताओं को पूजते रहें तो हमारी मुक्ति नहीं होगी जब तक हम परमात्मा के शरण में नहीं जाएंगे। महानुभावों, सद्गुरु दरिया साहब लगभग 20 ग्रंथ की रचना किए हैं, लेकिन सबसे पहले दरिया सागर ग्रंथ की रचना किए। सद्गुरु स्वयं कहते हैं कि दरिया सागर प्रथम ही कहेऊ, अजुग विराग ज्ञान निजु लहेऊ। सतगुरु दरिया साहब सभी ग्रंथों में ज्ञान और योग पर प्रकाश डाले हैं, लेकिन सबसे पहले दरिया सागर ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णन किए हैं। सतगुरु दरिया साहब दरिया सागर ग्रंथ में कहे हैं कि मूल शब्द ध्वनि होता अंजोरा, सुरति साधी राखो ये कठोरा। मूल शब्द का आवाज और प्रकाश हमेशा हो रहा है, मन को स्थिर करके देखना और सुनना है। अकह मूल निजु नाम है, जोग जुक्ति पारावान, चेतनी रह जीव जानी के, मर दो जम के मान। सतगुरु यह समझाए कि जो निज नाम है, जिस नाम का जाप करके जीव मुक्त होगा, वह अकह है, यानी नि अक्षर है, वाणी और शब्द में आने वाला नहीं है। वह नाम सिर्फ एक है। कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोय। सतगुरु यह समझाने का काम किए कि संसार में करोड़ों नाम है, उस नाम को जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेंगे। एक नाम जो सत्य नाम है, जो परमात्मा का नाम है, आत्मा का नाम है, उसी को ध्यान करने से आत्मा और परमात्मा का दर्शन होगा। और ये जो सांसारिक नाम है, यह जो है सो शरीर का नाम है, ढांचा का नाम है, जो 5 तत्व से बना है। जैसे हम सारा शरीर धारण करते हैं, हमारा जन्म होता है तो माँ बाप नाम रख देते हैं, रमेश, महेश, गणेश, राम, कृष्ण, जो भी नाम है इस काया का नाम है। तो काया नाम सभे गोहरावे, अमूल नाम बिरला कोई पावे। यानी शरीर के नाम को ही संसार जाप करता है। तो इसलिए सतगुरु बार बार चेतावनी देते हैं कि ये का नाम बिनु काम ना होई, आ जनम जात नर सदा बिगोई। एक नाम औरी नहीं भाई, आमति भूलिया धंधा लपटाई। सतगुरु कहते हैं कि एक परमात्मा का नाम है और उस नाम के बिना आपका जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए संसार में तो जन्म लिए हैं तो कर्म करना है, तो कर्म निष्काम भाव से करें। और सद्गुरु
वार्निंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि धंधा में काम धंधा में लपटा करके नाम को न भूलिएगा, ध्यान नाम पर रखिए और जो है सो संसार में अपना निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि यह संसार 4 दिन के लिए है, फिर समाप्त हो जाएगा। इस सपना है, कहें दौरिया सपना के संपत, हाथ कछु नहीं आएगा। यह संसार स्वप्न है। जैसे रात में हम स्वप्न देखते हैं और सुबह जगते हैं तो कहते हैं कि भाई तो हम स्वप्न देख रहे थे, उसी तरह से यह सारा संसार सपना है। और जो हम सामने देखते हैं कि ये सत्य है, थोड़ी देर के बाद वह जो है सो फिर दिखाई नहीं पड़ता है, यानी समाप्त हो रहा है। तो यह संसार सारा स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है, यह अस्थिर रहने वाला नहीं है। साहब सतनाम। महानुभावों, सद्गुरु भ्रमण के दौरान हर दिन नगर चबे चली गएऊ, आ नगर निरपद दर्शन के आएऊ। निरपसंग पंडित वेदय व्यासी, उनसे ज्ञान किन परगासी। जोग ज्ञान भक्ति उनि पूछेऊ, अर्थ साधारण इमी करी कहेऊ। पंडित कहे साधु भलय हई, निरगुण सरगुण दोनों मत कहई। पपील कयर विहंगम कहेऊ, पंडित कहे सभे मत अहेऊ। निरप परमारथ बहुते जाना, संत साधु के आदर माना। नगर के लोग प्रेम बहु किएऊ, इमी करिए कमास बीती गएऊ। रमी रहे फिरी भये उदासा, मगु में मगन प्रेम परगासा। रोहिणी दिवस यही बीती गएऊ, आशैल करत मगहर में आएऊ। टीके ताहा निज थय बनाई, बासर भीतर इन चली आई। अर्धरात्रि जब ही गोत भएऊ, जिंदा रूप तब साहब आएऊ। पूछहि बचन कहाँ चली जाई, अवधपुरी के सूरत लगाई। महानुभावों, सद्गुरु दरिया साहब घूम घूम कर सत्य का उपदेश देने लगे। चलते चलते हरदी नगर में पहुंच गए। सद्गुरु के आगमन सुनकर वहाँ के राजा पंडित जी के साथ साहब का दर्शन करने आए। पंडित जी साहब से ज्ञान, भक्ति और योग के विषय में चर्चा किए। सद्गुरु का ज्ञान सुनकर पंडित जी राजा से बोले कि साधु अच्छे हैं, इनका ज्ञान निर्मल है, विवेकी हैं, सत्य बात बता रहे हैं। राजा सद्गुरु को अपने राजमहल लेकर गए। राजा परमार्थी थे, संत महात्माओं की सेवा करते थे। सद्गुरु 1 मास तक राजा के राजमहल में अतिथि बनकर ठहर गए। राजा बड़े प्रेम से सद्गुरु का सेवा किए। नगर के लोग साहब के पास हमेशा आते जाते रहते थे। सद्गुरु सबसे सत्य पुरुष के संबंध में चर्चा करते रहते थे, सत्य ज्ञान को समझाते बुझाते रहते थे। 1 मास के बाद सद्गुरु राज दरबार से चल दिए।
चलते चलते मगहर में पहुंच गए। वहीं पर ठहरे। दिन बीत गई। रात, आधी रात जब आई तब परम पुरुष परमात्मा जिंदा रूप में सदगुरु के पास प्रकट हुए और पूछे सदगुरु से कि तुम कहाँ जा रहे हो। सत्य पुरुष के पूछने पर सदगुरु दरिया साहब बोले कि मैं अवधपुर जा रहा हूँ। यह बात सुनकर सत्य ब्रह्म दरिया साहब को आदेश दिए, नाग्र त्यागी तुम किमि चले, उलटी जाहु ते ही पास। अकूफ आगे सब होई हैं, सुनो बचन निज उदास। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब अपना जन्म स्थान धरकंदा को छोड़कर संसार में घूम घूम कर सत्य का उपदेश देने लगे थे। परम पुरुष परमात्मा दर्शन देकर उनसे अपने जन्म स्थान धरकंदा लौट जाने को कहे और यह समझाए कि धरकंदा से ही तुम्हारा पंथ चलेगा। बचन बोली तो वहीं चली गए, मम पीछे पछतावा भयऊ। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सत्य पुरुष धरकंधा लौटने का आदेश देकर तुरंत चले गए। मैं साहब को पहचाना नहीं। उनके जाने के बाद मुझे बड़ा पछतावा हुआ कि कोई सीधा साधु यह रहेऊ, आई न कर लीला लखी नहीं पयऊ। मैं सोचने लगा कि ये कौन थे। कोई सिद्ध पुरुष थे जो हमें जन्मभूमि लौटने का आदेश दिए। उनकी लीला हम समझ नहीं पाए। उदय भानु भयो तिमिरी नासा, चले पीछे के बहुत उदासा। सूर्योदय हुआ, अंधेरा दूर हुआ। मैं पीछे उदास होकर धरकंधा के तरफ लौट चला। 5 मास बीते चली आई, सुरसरी लांगी यहाँ चली आई। मास आषाढ़ नग्रत भयऊ, बाहर थय किन गृह नहीं गएऊ। सदगुरु दरिया साहब अपने मुखार बिंद से कहते हैं कि मगहर से चलकर धरकंदा आने में 5 मास लगा। आषाढ़ का महीना था। मैं अपने गांव पहुंचा। गांव के बाहर ही ठहर गया, घर नहीं गए। मातु पिता गृह में नारी, सोच ही सब मिली बहुत दुखारी। लीन लिया मंदिर में गएऊ, भाव भक्ति यह निस दिन किएऊ। माता पिता और पत्नी सभी बड़े दुखी थे। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि सुकृत आए हुए हैं साहब सतनाम, जब उन लोगों को मालूम हुआ कि दरिया साहब आए हुए हैं तो मेरे पास आए और बड़े प्रेम से मुझे घर बुला कर ले गए। आषाढ़ सावन भादो बीती गएऊ, आमास कुआर निकट चली आएऊ। शरद दिन इमी निर्मल चंदा, हुलस कुमुदुनी परम आनंदा। आधा मास जबे गत भयऊ, सत पुरुष गृह दर्शन दिएऊ। प्रेमी सज्जनों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जब कुआर मास आधा बीत गया तब सत्य पुरुष धरकंधा घर पर आकर दर्शन दिए। मम दासी यह महलते, थरिया भर जल कीन। पाम पखारी दर्शन कियो,
चरणामृत लीन। मेरी पत्नी थरिया में जल लाकर सत्य पुरुष का चरण धोई, चरणामृत लिया। उपजा प्रेम भक्ति ते ही आयु, अब्रिग सेव कमल नयन भरी रहेऊ। चिन्हेव मम सत करता हेऊ, आगे बचन सभनि से कहेऊ। मोह संत सब गुण बिसराई हो, अगम लीला केहू भेद न पई हो। सत पुरुष अपने चली आयऊ, दर्शन देखी परम पद पयऊ। साहब मधुर प्रेम रस बानी, सुने व शर्मन मम अमृत सानी। छपलो गय जरय स्थाना, ताही सहर से कीन पायाना। हम डोल नहीं डोल निहारा, चिर के छापना ओहे हमारा। सत्य पुरुष बेबाक जो कही, मातु पिता नहीं हम के अहई। यह सही जादा ओहे हमारा, यहाँ सही जादा ओहे हमारा। ताके पास पाटक सारा, कहे अकूफ फहम जब आवे। चापा सनदी मोहर सो पावे, करही अकूफ प्रेम लवलाई। इनकर लीला लखी नहीं जाई, लीला अजर अनूप है। ले हृदय कीन विश्वास, जिंदा अजर मान है। ममता ही चरण को दास, ममता ही चरण को दास। साहब गरीब नवाज दया चित राखिए सतनाम। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह सतगुरु दरिया साहब के ग्रंथ ज्ञान दीपक से सत्य पुरुष और सतगुरु के शब्दों को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। परमात्मा समुद्र के समान है और मैं एक बूंद के समान। संभव है सब चर्चा करते समय अनेकों त्रुटियां हो, आप सभी क्षमा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यह ध्यान रखेंगे कि जो शब्द मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह सतगुरु दरिया साहब का है, सतपुरुष परमात्मा का है। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे और उसको सुधार लेंगे। सब संतों से सब भक्तों से विनती मोरी, छूटल अर्थ समझ बजोरी। साहब सतनाम। सतगुरु कहते हैं कि जब परमात्मा दर्शन दिए, मेरी दासी चरणामृत लिया, हृदय में प्रेम भक्ति आया, हृदय कमल खिल उठा। मैं पहचान लिया कि यही सतपुरुष हैं। सबों से यह बात बताई, साहब का लीला अगम है, इस भेद को कोई नहीं समझ सकता। सतपुरुष आए, उनका दर्शन करके मुझे परम पद मिला। साहब प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में बोले, अमृत के समान हम श्रवण किए।
साहब हमें समझाए कि छपलोक से हम आए हैं, हम अडोल हैं। अडोल का अस्थिर, अडोल का मतलब हमारा वचन अडोल है। क्षीर का छपा हमें नहीं है। माता पिता से हम जन्म नहीं लिए हैं। हमारा शरीर पंच तत्व का नहीं है। हमारा शरीर भी सत्य है और आत्मा भी। महानुभाव, संसार के प्राणियों का शरीर नश्वर होता है, आत्मा सत्य होती है। लेकिन सत्य पुरुष का शरीर और आत्मा दोनों सत्य है। प्राण पिंड ते ही होए न भीना, ऐसो सत्य पुरुष का चीना। महानुभावों, सत्य पुरुष सदगुरु को छापा मोहर टकसार दिए। जो सदगुरु के बताए मार्ग पर चलेगा उसे छापा मोहर मिलेगा। जब तक छापा मोहर नहीं मिलेगा जीव मुक्त नहीं होगा। क्योंकि सदगुरु कहते हैं छापा बिना पहुँचे नहीं, छपलो कहे साँच। अच्छा बेहा साँच दिल, तेजे बचन सब कांच। दरिया साहब कहते हैं कि परमात्मा का लीला अजर है, अनूप है। यह हृदय में विश्वास करना है। वह परमात्मा जिंदा हैं, अजर हैं और अमान हैं। मैं उनके चरणों का दास हूँ। दुई दंड दीन जब रहेऊ, तब साहब निज दर्शन दिएऊ। आई निस दिन बीती गएऊ, सतपुरुष ओए थय पर रहेऊ। मम बाहर फिर भीतर आएऊ, यही प्रकार रईन बीती गएऊ। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि दुई दंड जब दिन रहा तो परमात्मा फिर दर्शन दिए। उनके आने से हमारे हृदय में इतना खुशी हुई कि हम घर से बाहर निकलते थे, भीतर जाते थे, फिर बाहर आते थे, फिर भीतर जाते थे खुशी में। इसी तरह से रात दिन बीत गया। जब ऐसा हम किए, पानी जोरी बंदगी जो कीना, साहब खुश दिल नाही लीना। करही सलाम जो खुश दिल आई, कुर्निश करे अदब से जाई। देहि तख्त जो अदल चलावे, सही जादा मम सूत कहावे। राह छोड़ाय जीव मुक्त हो, छपलो कले ते ही पठई हो। साहब को हम पहले तो साहब खुश नहीं हुए, क्योंकि हम अंदर बाहर करते रहे। लेकिन जब हम साहब को कुर्निश किए तो साहब खुशी हुए और अदल हमको दिए, सत्य भेद को बताए और जो है सो कहे कि जो हम राह बता रहे हैं इसी राह पर आप चलिए और संसार को भी चलाइए, तब यह जीव छपलोक को जाएगा। छपलो कले ते ही पठई हो, तुम चलो संग जनी पीछे जाई। करो यकूफ अकीला तुम पाई, साहब पुनि मेरा गएऊ। हृदय सोच पीछे पछतएऊ, दुई दिवस ऐसे बीती गएऊ। तब साहब मन दिल में आएऊ। साहब चले गए। फिर 2 दिन के बाद हमारे घर आए। मस्त हाल साहब कह देखा, अजर अंग अविगति मिलेखा। धरे व चरण दिल गद गद, अमृत पोखन पाए। अधन साहब दर्शन दियो,
दूरमति गई बोहाय। जब संसार साहब हमें दर्शन दिए तो हमारे मन की सारी दुविधा दूर हो गई। महानुभावों सतपुरुष दरिया साहब के सामने कई बार सतलोक का भेद बताने के लिए प्रकट हुए। छापा मोहर टकसार का भेद बताए। उसी भेद को समझ कर हम सभी सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे तो हमारी मुक्ति होगी। सतगुरु कहते हैं, मुक्ति के उपाय बता रहे हैं। महानुभावों सतगुरु दरिया साहब जीव को मुक्त होने का जो है सो सही मार्ग बताए, भेद बताए। वह बताए कि चारि अवस्था सबके होई, जागृत सपना सुषुप्ति असोई। तुरी तेल बरी निर्मल निका, सर्वसंपूर्ण ज्ञान काटिका। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरिया, यह चार अवस्था है, सबको होता है। सतगुरु बताए। अब इस अवस्था को मैं आप सबों के सामने अलग अलग बता रहा हूं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरिया अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। तुरिया है चौथी अवस्था। तुरिया अवस्था का मतलब है आत्मज्ञान। तुरिया अवस्था का अर्थ है अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाए, चारों ओर प्रकाश हो जाए, अंदर और बाहर। सतगुरु कहते हैं कि अंदर बाहर, बाहर भीतर है, अंदर वही तब अंदरता जोगी सोई। कुछ भी न बचे भीतर जिसके प्रति हम जागृत नहीं होते। बाहर और भीतर सब ओर जागृति का प्रकाश फैल जाए। अभी जहाँ हम हैं वहाँ हम जागृत होते हैं, या हम स्वप्न में होते हैं, या हम सुषुप्ति में होते हैं, तुरिया का हमें कुछ पता नहीं। जब हम जागृत होते हैं तब बाहर का जगत तो दिखाई पड़ता है, पर भीतर का नहीं। वस्तुएं तो दिखाई पड़ती है पर स्वयं नहीं। संसार तो दिखाई पड़ता है लेकिन आत्मा की कोई प्रतीत नहीं होती, और हमें आत्मा की खोज करना है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, सतगुरु दरिया साहब आत्मा को खोजने के लिए कहते हैं कि आत्मा के खोजने के लिए सारा संसार जो है सो लगा हुआ है, लेकिन नहीं खोज पा रहा है। तो सतगुरु आत्मा की खोज का भेद बता रहे हैं। इसी में अवस्था भेद को समझना है, तब हम आत्मा का दर्शन करेंगे, और आत्मा का जब दर्शन होगा तब हमें परमात्मा का दर्शन होगा। महानुभावों, यह जागृत अवस्था है जिसको हम जागरण कहते हैं। नींद से उठकर जो हम जगते हैं, जिसे हम सारा संसार जागरण कहता है, वो अधूरा जागरण है। अधूरा भी कीमती नहीं, क्योंकि उसमें असत्य दिखाई पड़ता है, सत्य नहीं। खुद तो हम दिखाई नहीं पड़ते कि हम कौन हैं, और सारा संसार जो जड़ पदार्थ है, जो नश्वर है, वही दिखाई पड़ता है आँख से। जो माया है वही दिखाई पड़ता है, सत्य नहीं दिखाई पड़ता। इसे हम जागृत अवस्था कहते हैं। दूसरा अवस्था है स्वप्न की। हम तो दिखाई पड़ते नहीं स्वप्न में, बाहर का संसार भी खो जाता है। संसार से बने हुए प्रतिबिंब मन में तैरते रहते हैं। उन्हीं प्रतिबिंबों को हम स्वप्न में जानते और देखते हैं। जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो उसमें छाया दिखाई पड़ता है। इस जड़ पदार्थ का, जड़ शरीर का छाया दिखाई देता है, आत्मा का नहीं।
उसी तरह से स्वप्न में हम वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं, वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती, यह स्वप्न अवस्था है। और तीसरी अवस्था है जिसे हम परिचित हैं, बाहर का जगत भी खो जाता है, वस्तुओं का जगत भी अंधेरा में हो जाता है और प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं पड़ते, स्वप्न भी तिरोहित हो जाता है, तब हम गहन अंधकार में पड़ जाते हैं, उसी को हम सुषुप्ति कहते हैं। न भीतर का जागरण और सुषुप्ति में न भीतर का जागरण रहता है, न बाहर का प्रकाश रहता है, न बाहर की वस्तुएं दिखाई देती है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, हम निर्भीक सो जाते हैं, उसे सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति में न बाहर का ज्ञान रहता है न भीतर का, जागृत में बाहर का ज्ञान रहता है। सुषुप्ति और जागृत के मध्य एक भीतर कड़ी है, जहां बाहर का ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन बाहर के वस्तुओं से बनी बिंब हमारे मस्तिष्क में तैरते रहते हैं। चौथी अवस्था है तुरिया। सारी चेष्टा, सारा ज्ञान उसी अवस्था को पाने के लिए है। तुरिया अवस्था का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान। बाहर भीतर अंदर वही, तब अंदरता जोगी सोई। दरिया साहब कहते हैं कि तुरी तेल बरी निर्मल निका, सर्व संपूर्ण ज्ञान का टीका। यानी जब हम तुरिया अवस्था में पहुंचते हैं तब हमें आत्मा का दर्शन होता है, सब बात हम समझ जाते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब परमात्मा का दर्शन होता है। अंधेरा कहीं भी नहीं, न तो बाहर न भीतर, पूर्ण जागृति, न बाहर अंधकार है न भीतर, सभी वस्तुओं को हम जानते हैं, स्वयं को भी हम जानते हैं। ऐसी जो चौथी अवस्था है वो कैसी पाए जाए, इसके सूत्र हैं, इसके नियम हैं। पहला सूत्र है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग रूप से समझ लेना। तीनों को अलग से हम समझ लेते हैं तो तुरीय अवस्था का ज्ञान हो जाता है। हम जानते तो हैं लेकिन अलग रूप से नहीं। जब हम स्वप्न में होते हैं, महानुभावों यह बात समझने वाली है, जब हम स्वप्न में होते हैं तब पता नहीं चलता कि हम स्वप्न देख रहे हैं, तब हम स्वप्न के साथ एक हो जाते हैं। सुबह जाग कर पता चलता है कि हम रात में स्वप्न देखा, लेकिन अब तो वह अवस्था खो चुकी है। जब अवस्था होती है तब हम पृथक रूप से नहीं जान पाते, उसके साथ एक हो जाते हैं। स्वप्न में लगता है कि हम स्वप्न हो गए हैं, माने जो स्वप्न देख रहे हैं वह सही है। सुबह जग कर लगता है कि अब वह स्वप्न नहीं रहे। उसके बाद हम जग जाते हैं तो जागृत अवस्था के साथ एक हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जग गए, लेकिन आपने कभी सोचा है रात में आप सो जाएंगे और ये अवस्था फिर समाप्त हो जाएगा और आप सपनों के साथ एक हो जाएंगे। जो भी मनुष्य के सामने आ जाता है वह उसी में एक हो जाता है, जबकि आप यानी आत्मा सभी से पृथक है। यही बात समझना है। संसार अलग है और हम आत्मा अलग हैं। ऐसा ही है जैसे वर्षा है और हम समझते हैं कि मैं वर्षा हो गया, फिर गर्मी आया और आप समझे कि मैं गर्मी हो गया, फिर जाड़ा आया और आप समझे कि मैं जाड़ा हो गया। लेकिन ये तीनों मौसम आपके आसपास हैं, आप तीनों से अलग हैं। महानुभावों, जैसे बचपन था तो आपने समझा कि मैं बच्चा हूं, दुनिया भी कहती थी कि यह बच्चा है। जवान हुए तो आपने समझ लिया कि मैं जवान हूं, बूढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन आप तीनों के पार हो। अगर आप पार न होते
तो बच्चा जवान कैसे होता। आपके भीतर कुछ है जो बचपन को छोड़कर जवान हो सका। वो कुछ बचपन और जवानी दोनों से अलग है। स्वप्न में आप खो जाते हैं, जाकर लगता है कि स्वप्न झूठा था। आपके भीतर कोई चेतना का, आपके भीतर कोई चेतन तत्व है जो यात्रा करता है। स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत तुम्हारे ये यात्रा के पड़ाव हैं। आप ये अवस्था नहीं है। जैसा कि आप इस बात को समझ पाएंगे कि आप अलग हैं, वैसे ही चौथे का जन्म शुरू हो जाएगा। वो पृथक अवस्था चौथा अवस्था है, जिसे हम तुरिया कहते हैं। तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, इसका आपको पता चल जाए। तीनों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों को हम अच्छी तरह से अलग अलग समझ लें, तब तीनों से अलग चौथी तुरिया अवस्था है उसका पता हमें चल जाएगा। लेकिन हमारी मनोदशा ऐसी है, जो भी हमारे पास आता है हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जब आपको क्रोध आता है तब आप क्रोध के साथ एक हो जाते हैं। क्षण भर पहले क्रोध नहीं था तब भी आप थे, जब क्रोध चला जाएगा तब भी आप रहेंगे। जो आता है वह आपका स्वभाव नहीं है। चिंता आती है तब चिंता का बादल सर पर छा जाता है। सुख आता है तो आप खुशी में नाचने लगते हो, और दुख आता है तो आप रोने लगते हो। जो आता है आप उसी के साथ एक हो जाते हैं। महानुभावों, आपको अपने पृथकता का कोई ज्ञान नहीं है। इसे धीरे धीरे अलग करना सीखना होगा। भोजन करते वक्त जानना कि जो भोजन कर रहा है वो शरीर है। भूख लगे तब जानना जिसे भूख लगी है वो शरीर है, मैं नहीं, क्योंकि आत्मा नहीं भोजन करता है। क्रोध आया तब जानना कि वो मन है। किसी से प्रेम हुआ तब जानना कि शरीर और मन से प्रेम हो रहा है। आप क्रोध नहीं, प्रेम नहीं, आप संसार का कोई भौतिक वस्तु नहीं, आप सिर्फ आत्मा है। आत्मा अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। जो भी परिवर्तन होता है वह शरीर, मन, बुद्धि, विचार इत्यादि में। महानुभावों, पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जब हम सुबह सोकर जगे तब से दृष्टा बन जाएं, मन को एकाग्र करके वर्तमान समय में केंद्रित करें। जैसे जहाँ रहें वहीं पर सूरत स्थिर करके जगे रहें और देखें कि हमारे अंदर मन में क्या क्या चल रहा है, यानी हम वर्तमान में बरतें। सद्गुरु कहते हैं कि वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को देव बुहाई। यानी जब से हम सुबह से उठें और जब तक शाम तक सोए नहीं, 24 घंटे मैं जो है सो जितना समय लगे उतना देर मन को जहाँ रहे वहीं रखें, यानी जगे रहें। सद्गुरु कहते हैं कि जागल रहिया चिवकल रहिया, चोर मुझसे ना गोटी। यानी हर पल सतर्क रहें कि हमारे मन के अंदर क्या आ रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माने जहाँ रहें वहीं रहें, यही जागृत अवस्था है। तो दिन में हम जगे हुए समय में हम इस तरह से जगे रहें। जैसे हम जगे हुए हैं, हम रास्ते चल रहे हैं और मन कहीं कहीं घूम रहा है, तो यह जगना नहीं है। माने जगने का मतलब है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, मन को अपनी जगह स्थिर रखें। दरिया साहब कहते हैं कि मन के चिन्ह राखा एक ठाई, जरा मरण भव कबही न जाई। यानी मन को पहचान करके और मन पर हमेशा ध्यान रख करके स्थिर रखें। जागृत अवस्था में हमेशा उस पर जगे हैं तो ध्यान रखें। अब इस तरह से जब हम जागृत अवस्था में जग जाएंगे, हमारा मन स्थिर हो जाएगा। तो जब हम रात में सोते हैं, तो जब सोने जाएं
तो जो है सो तब भी मन को जागृत रख करके सो जाएं महानुभावों। और रात में जब हम सोएंगे तो स्वप्न आएगा, स्वप्न हम देखेंगे। तो स्वप्न में भी हमें जगना है, क्योंकि जागृत में तो हम जग चुके। अब देखिए, जब जागृत में जग गए तो इस संसार पर ध्यान दें कि यह संसार स्वप्नवत है, जो भी हो रहा है स्वप्न है। कहें दरिया सपना के संपत, हाथ कछू नहीं आएगा। यानी दरिया साहब कहते हैं कि यह संसार स्वप्न है, स्वप्न के समान मिथ्या है। जैसे जो है सो राजा जनक की कहानी हम सभी जानते हैं। राजा जनक स्वप्न देखे थे कि रात में राजमहल में सोए हैं और जो है सो स्वप्न देख रहे हैं कि जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, रास्ता भूल गए, बड़ी भूख लगी, भोजन ढूंढने लगे तो एक झोंपड़ी दिखाई पड़ा। झोंपड़ी में जब गए तो उसमें एक बुढ़िया औरत थी। उनसे भोजन मांगे तो बोली कि भोजन तो नहीं है, चावल दाल है, खिचड़ी बनाकर खा लो। तो जनक जो है सो स्वप्न में खिचड़ी बनाए, पानी लाने के लिए गए। पानी लेकर जब आते हैं तो वन बिलाव आकर खिचड़ी को गिरा देती है। अब भूखे छटपटा रहे हैं, तब तक उनकी नींद टूटती है। जब नींद टूटती है तो सोचते हैं कि भाई हम तो राजा हैं, राजमहल में सोए हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और स्वप्न देख रहे थे कि हम भूख के लिए तड़प रहे थे। तो अब ये स्वप्न सही है कि ये जो जागृत अवस्था में राजा हैं ये सही है। इसको जानने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाए तो उसमें अष्टावक्र जी आए और समझाने का प्रयास किए कि अरे राजा जनक, न यह संसार सही है और न स्वप्न सही है, यानी दोनों सपना है। तो महानुभावों, राजा जनक के समान हमें भी स्वप्न अवस्था पर विजय करना है। जैसे जागृत अवस्था में हम जो भी देखते हैं सामने होता है उसको सही मानते हैं और उस हम देखते हैं, उसी तरह से स्वप्न अवस्था में हम स्वप्न देख रहे हैं तो उसको स्वप्न देखते हुए हम ये समझें कि यह स्वप्न है, स्वप्न है, सही नहीं है। तो इसके लिए हम अब सुबह से शाम तक जब जगे हुए हैं तो जो भी काम हो रहा है, जो भी संसार देख रहे हैं, इसको देखें कि सपना है। जैसे सब दरिया साहब बार बार कहते हैं कि कहें दरिया सपना के संपत, हाथ कछू नहीं आएगा। तो जैसे स्वप्न देखते हैं वो भी स्वप्न है और ये भी स्वप्न है, तो इसको हम मानना शुरू कर दें अभी से कि स्वप्न है। जब दिन भर हम इस बात पर रखेंगे कि जो हम कार्य कर रहे हैं यह स्वप्न है, जहाँ हम जा रहे हैं स्वप्न है, जो भी दिखाई पड़ता है स्वप्न है, सब समाप्त होने वाला है, तो हम इसके प्रति जागृत होंगे। तो जब रात्रि में हम सोएंगे, जब नींद आएगी, जब स्वप्न आएगा, तो हमारा जो है सो आत्मा जगा हुआ है और उसको समझेगा कि स्वप्न देख रहे हैं, हम सो गए हैं, स्वप्न देखते हैं। तो आत्मा जो है सो देखेगा, कहेगा कि स्वप्न है। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि जो है सो आलस निद्रा कबहि न राता, यानी आत्मा यह सोती नहीं है, आत्मा 24 घंटा जगा रहता है। तो हमें जगाना है, संसार में आकर सोया है तो जागृत अवस्था में तो हम जग गए, मन को केंद्रित कर लिए। अब संसार को जब स्वप्नवत समझने लगेंगे तो स्वप्न, हम सही स्वप्न देखेंगे उसमें भी हम समझ जाएंगे, होश हवास में रहेंगे और सोए हुए हैं स्वप्न देखते हैं और समझ में आएगा कि स्वप्न अवस्था है। तो इसी तरह से हम स्वप्न पर विजय कर लेंगे और स्वप्न पर जब विजय हो जाएगा उसके बाद तीसरा अवस्था आएगा सुषुप्ति का, जिसमें हम निर्भीक सो जाते हैं। सुषुप्ति में जगत का संसार नहीं दिखाई देता और न स्वप्न दिखाई देता है, एकदम शांति से सो जाते हैं। तो उसमें भी आत्मा जगा रहेगा और जो है सो हम सुषुप्ति अवस्था में भी जो है सो
आत्मा जगा रहेगा, उस पर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। जब 3 अवस्थाओं पर हमारा विजय प्राप्त हो जाएगा, जब हमारा मन केंद्रित हो जाएगा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, तो इसके बाद की अवस्था जो प्रकट होगी वही तुरीय अवस्था है। और उसी अवस्था में हम सत्य आत्मा को देखेंगे, हमें आत्मदर्शन होगा। जब तक ये तुरीय अवस्था नहीं आएगा तब तक हमें आत्मा का दर्शन नहीं होगा। सतगुरु कहते हैं कि तुरी तेल बरी निर्मल निका, सर्व संपूर्ण ज्ञान का टीका। यानी तुरीय अवस्था आने पर ही यह ज्ञान जो है सो प्रकाशित होगा और उस प्रकाश में हम आत्मा को देखेंगे। और जब आत्मा को देखेंगे तो उसके बाद हमें परमात्मा दिखाई देंगे। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाई। यानी जब हम जीव को खोज लेंगे, जीव का दर्शन कर लेंगे, तो परमात्मा का दर्शन होगा। या के देखे तो वाके पावे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब हमेशा यह बात समझाए हैं कि तन सरवर मन देख विचारी, तामे खोजु आत्म बनवारी। जे खोजत सुर नर मुनिहारे, बोलहु पंडित बचन विचारे। यानी बार बार सदगुरु कहते हैं कि तन सरोवर के समान है, मन से विचार करके देखिए और इसमें आत्मा को खोजिए, आत्मा को देखिए। और जिसको इस आत्मा को खोजने के लिए सूर नर मुनि सब हार गए, नहीं देख पाए। परमात्मा की बात तो अलग है। तो इसलिए आत्मा को देखने के लिए मैं बार बार इस शब्द पर जोर दे रहा हूँ कि ये 4 अवस्था है, इसमें 3 अवस्था पर हमें विजय प्राप्त करना है, जागृत पर, स्वप्न पर, सुषुप्ति पर। जब तीनों अवस्था में हम जग जाएंगे, होश हवास में रहेंगे, तो चौथा अवस्था प्रकट होगा, तुरिया। और तुरीय अवस्था के बाद सब प्रकाश हो जाएगा, बाहर भीतर अंदर वही, तब अंदरता जोगी सोई। दरिया साहब कहते हैं कि सब बाहर भीतर जब दिखाई देने लगेगा तब हमें समझ आ जाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा कौन है, इस संसार क्या है। और उसके बाद परमात्मा मिल जाएंगे। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। साहब सतनाम। हो सुख सागर सब गुण आगर, निगमनेति सभे बरणी। जल में थल में स्वर्ग पाताल में, जेव दिन सदीन हो धरणी। काल विभंजन मैल ही मंजन, संजन जन कुतु तरणी। ज्यों तरणी जलमा नाम विमल गुण विदित है, समुझ पकड़िए बाँ। भव नहीं बूढ़े जहाज यह, भव नहीं बूढ़े जहाज यह। साहब गरीब नवाज, दया चित राखिए सतनाम।